दो तरफ खुलने वाला दरवाज़ा है, हमें पूरे घर में दिखाना है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे अपने पति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए घर में सुख समृद्धि बरकत के लिए हमें कौन से 7 काम हैं जो ज़रूर करने चाहिए। हमारे द्वारा ही जो काम होता है उसी से हमारे घर में तरक्की होती है, बढ़ोतरी होती है। तो इसीलिए हमें कुछ नियमों का पालन है जो ज़रूर करना चाहिए। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहला काम है कि हमें बृहस्पतिवार के दिन, जिसे गुरुवार भी कहता है, उस दिन हमें अपने बाल में कैंची नहीं लगाना चाहिए। आपको कैंची भी नहीं लगाना है, यानी बाल कटिंग भी नहीं करना है। जो थ्रेडिंग बनाते हैं तो वो भी हमें बृहस्पतिवार के दिन नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अगर हम अपने बालों की कटिंग करते हैं, जो थ्रेडिंग है वो बनवाते हैं, आईब्रो बनवाते हैं, जिसे आईब्रो बनाना भी कहते हैं, अगर आईब्रो बनाते हैं तो इससे जो हमारा गुरु ग्रह है कमज़ोर होता है, और गुरु ग्रह कमज़ोर होने से हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वो अच्छा नहीं रहता है। तो इसीलिए अपने घर में मतलब अगर बढ़ोतरी चाहती हैं, सुख समृद्धि चाहती हैं, अपने पति की उन्नति चाहती हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन कभी भी अपने बाल को नहीं कटवाना चाहिए। नियम ये है कि कभी भी हमें देर से सुबह में सो के नहीं उठना चाहिए। सुबह में हम जितना जल्दी उठेंगे तो उतना जल्दी ही हम अपने घर की साफ़ सफाई करेंगे और टाइम से हर कुछ करेंगे। अगर हम लेट से उठेंगे तो कब हम झाड़ू लगाएंगे, कब अपने घर की साफ़ सफाई करेंगे, तो इससे भी हमारे घर की जो बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है, रुक जाती है। जितना अगर हम सुबह उठ के अपने घर की साफ़ सफाई कर लेंगे और जो दरवाजे पर जल छिड़क देंगे और सुबह उठ के जितना जल्दी अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो उतना अच्छा होता है। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और हम महिलाओं को चाहिए कि वो सुबह में उठे। अगर हम मतलब सोए हुए हैं, 8 बजे तक सोए हुए हैं, 9 बजे तक सोए हुए हैं, और चाहिएगा कि हमारे घर में कभी बढ़ोतरी हो, तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिस घर की महिलाएं लेट से उठती है और लेट से घर की साफ़ सफाई करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, तो उनके घर में कभी बढ़ोतरी नहीं होती है। तो इसीलिए हमें सुबह उठ के एकदम मतलब सूर्योदय होने से पहले ही हमारे घर में झाड़ू लग जाना चाहिए और दरवाजे पर आप जल ज़रूर छिड़क दें। और अपने दरवाजे पर हमें स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बना के रखना चाहिए। आप स्वास्तिक का चिन्ह रोली से भी बना सकते हैं और सिंदूर से भी बना सकते हैं, दोनों अच्छा होता है। और जब आपका दरवाज़ा का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो तो अपने दरवाजे पर स्वास्तिक हमें ज़रूर बनाना चाहिए। इससे हमारा जो भी दोष होता है वो कट जाता है। और अगर मान लीजिए आपका एक पल्लू का इस तरीके से दरवाज़ा है तो आप एक ही स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, और मान लीजिए 2 तरफ खुलने वाला दरवाज़ा है इस तरीके से, तो हमें 2 तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। और स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये गणेश जी की ही प्रतिमा मानी गई है। और गणेश जी जहाँ पर रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ हर काम मतलब शुभ होता है। शुभ प्रथम पूजा गणेश जी को होती है। और अपने दरवाजे पर अगर हम स्वास्तिक का चिन्ह बना के रखते हैं तो हमारे घर में जो भी मतलब दोष होता है वो कट जाता है। तो आपका अगर दरवाज़ा एक पल्ला का हो तो आप एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, और दोनों तरफ अगर खुलने वाला हो, 2 पल्ला का हो, तो आपको दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बना के रखना चाहिए।
और अपने दरवाजे पर हर महिला को चाहिए कि वो स्वास्तिक का चिन्ह बना के रखे। आपका दरवाज़ा जो भी मुख का हो, अगर हम स्वास्तिक बना के रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। तो आप रोली से भी बना सकते हैं, कुमकुम से भी बना सकते हैं ये। और कभी भी अपने घर में चप्पल हमें ऐसे उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। उल्टा करके अगर हम चप्पल रखते हैं तो इससे हमारे घर में जो कलह अशांति होती है, मतलब झगड़ा का माहौल बनता है। तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। जब भी आप मान लीजिए चप्पल देखें कि उल्टा है तो उसको ज़रूर सीधा कर ले, और हमेशा चप्पल को सीधा करके ही रखना चाहिए। और कभी भी हमें गुस्से में भोजन नहीं बनाना चाहिए। भोजन हमारे शरीर में जाता है और शरीर के लिए कितना ज़्यादा वो महत्वपूर्ण है। अगर हम गुस्सा से भोजन बनाते हैं तो फिर हमारे शरीर में वो जाएगा, फिर अनेक तरह की बीमारियां होगी। और आजकल तो हर आदमी के पास कुछ न कुछ मतलब बीमारियां सबके शरीर में रहती ही रहती हैं। शायद ही ऐसा कोई होगा जो निरोग होगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि कभी भी अपने घर में गुस्से से भोजन नहीं बनाना चाहिए। भोजन को हमें प्यार से बनाना चाहिए, क्योंकि भोजन से ही सारा जो घर का मेंबर है वो भोजन करते हैं। और कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि हम खाना बना रहे हैं, ये अच्छा काम नहीं है, इसे नहीं करना चाहिए। जो जैसे कोई कमा के लाता है, हमारे पति हमारे हस्बैंड कमा के लाते हैं, तो वो जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि कोई अगर बना के भोजन दे रहा है, किसी का जो बना के मतलब भरण पोषण कर रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण काम है। और इस काम का हमें सम्मान देना चाहिए। बहुत से लोगों की ये आदत होती है, वे कहते हैं कि महिलाएं करती क्या हैं। तो स्वाभाविक है कि महिलाएं मतलब जो औरत है, महिला है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन घर का काम करना, बच्चों को देखना और भोजन बनाना, ये सब जितना पुरुष करते हैं, जितना वो कमा के लाते हैं, उतना महत्वपूर्ण है। उतना ही घर को संभालना बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और भोजन को कभी भी हमें गुस्से में नहीं बनाना चाहिए। इससे जो हमारा स्वास्थ्य खराब होता ही होता है, और जो अन्नपूर्णा माता है वो भी हमसे नाराज़ होती हैं। फिर हमारे घर में अन्न धन की कमी होने लगती है। तो हमें ध्यान देना है कि जब भी आपका मान लीजिए गुस्सा है बहुत ज़्यादा, अगर बनाना नहीं चाह रही है गुस्से में, तो आप छोड़ दें, क्योंकि वो विष के समान खाना हो जाएगा। और उसको जो भी खाएंगे वो हमेशा बीमार ही रहेंगे, और जो उनका मानसिक स्थिति रहेगा वो भी खराब रहेगा। तो कभी भी गुस्से में हमें खाना नहीं बनाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। और पुरुष लोग को भी चाहिए कि वो घर में ज़्यादा गुस्सा ना करें, क्योंकि पुरुष लोग अगर घर में गुस्सा करते हैं तो फिर महिलाएं भी गुस्से में रहती हैं, और स्वाभाविक है जो भी वो करेंगी तो वो काम अच्छा होगा ही नहीं। और पति पत्नी को भी चाहिए कि वो घर में अच्छे से रहें, क्योंकि अगर हम कितना भी कमा के लाएं और अगर हमारे घर में पत्नी जो औरत होती है अगर वो रोती है तो उस घर का विकास कभी भी संभव नहीं हो पाता है। औरत जिस घर में आप कितना भी पैसा हो, हर कुछ हो, लेकिन जिस घर की औरत खुश नहीं रहती है, रोती रहती है, उस घर में कितना भी पैसा आ जाए, बहुत कुछ आ जाए, लेकिन कभी भी जो बढ़ोतरी होती है वो नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हमें ध्यान देना है कि घर में अच्छे से रहना है, और कभी भी गुस्से में खाना वगैरह हमें नहीं बनाना चाहिए। वो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो शाम के समय हमें 2 दीपक प्रज्वलित कर लेना है। एक दीपक जला के हमें पूजा रूम में रखना है, और दूसरा जो दीपक है इसको तुलसी माता के पास रखना चाहिए। साथ में हम एक ये धूप बत्ती जलाएंगे, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है, तो ऐसा माना जाता है कि उससे मतलब वंश जलाने के बराबर है, बांस को वंश माना गया है। तो इसीलिए अगरबत्ती हमें नहीं जलानी चाहिए। एक आप धूप बत्ती जला ले और 2 दीपक जला ले, और उसके बाद हमें भगवान की आरती कर लेनी है। दिया तो घंटी बजाते हुए हम
हमें दिया दिखाना है और जो भी आरती अगर आपको गाने आता हो वो आरती गाएं, और नहीं तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितम नमामि। तो हमें आरती कर लेनी है और एक दिया हमें यहाँ पर मंदिर में अपना रख देना है, और जो ये दूसरा दिया है इसको हम पूरे घर में पहले दिखाएंगे। दीपक अपने पूजा रूम में रख देंगे और ये जो दूसरा दीपक है घंटी बजाते हुए हमें पूरे घर में घुमानी चाहिए। तो हमें पूरे घर में दिखाना है, सिर्फ बाथरूम छोड़ के टॉयलेट छोड़ के और सब जगह हमें ये दीपक दिखाना है। बाहर में भी हमें दीपक दिखाना है और तुलसी माता के पास ये दिया रख देना है। और शाम के टाइम में कभी भी हमें अपना दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, थोड़े समय के लिए ही, लेकिन अपना जो दरवाज़ा है मेन गेट है उसको कुछ देर के लिए ही खुला ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि शाम के समय माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर हम जो मेन डोर है अगर बंद कर देंगे तो फिर हमारे घर में माता लक्ष्मी कैसे आएंगी। तो आप जिस समय मतलब दिया बाती के समय अपना दरवाज़ा है कुछ देर ज़रूर खोल के रखें। अब हम तुलसी में यहाँ पर दिया दिखा देंगे और यहाँ पर फिर हम दिया रख देंगे। दिया जब भी आप माता तुलसी के पास रखें तो बहुत ज़्यादा हमें मतलब नज़दीक लाके नहीं रखना चाहिए, इससे मतलब तुलसी का जो पत्ता होता है वो जल जाता है, वो फिर हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो दिया को आप थोड़ा सा मतलब अलग ही रखिए, ये ना कि हम दिया जला लिए और बहुत ज़्यादा नज़दीक रख दिए, तो इससे फिर जो तुलसी माता में इसका जो लौ है वो जाता है और पूरा मतलब हमारी तुलसी माता खराब हो जाती हैं। और कभी भी अगर आपके दरवाजे पर गाय आती है तो हमको भगाना नहीं है। को गाय आए तो आपके घर में रोटी हो या मतलब रोटी नहीं भी हो तो बिस्किट हो या ब्रेड हो, कुछ भी हमें गाय को खाने के लिए देना चाहिए, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो अगर आपके दरवाजे पर गाय आती हैं, गौ माता आती हैं, तो कभी भी हमें भगाना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। सुबह आप अपने दरवाजे पर अगर रोज़ दिन रोटी दीजिएगा तो गाय भी मतलब रोज़ आना शुरू कर देती हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो हमें एक रोटी गाय के लिए ज़रूर निकाल के रखना चाहिए, और कुछ नहीं हो तो बिस्किट वगैरह भी दे सकते हैं, और कभी भी गाय को हमें भगाना नहीं है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो इससे हमारे घर में जितना भी पैसा आता है उसमें बढ़ोतरी होती है और हमारे पति की भी तरक्की होती है, घर की उन्नति होती है। तो हमें इन सब नियमों का पालन करना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।